हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट फोरेंसिक्स। आज हम कीवर्ड सर्चिंग के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से हम फोरेंसिक टूल किट की मदद से कीवर्ड सर्च करके किसी भी एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कीवर्ड सर्च के लिए हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे जब हम इमेज को प्रोसेस करते हैं उस टाइम पे। तो याद है आपको, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम कीवर्ड सर्चिंग के लिए एक इंडेक्स सर्च करके एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम रिफाइनमेंट ऑप्शन के अंदर जाके उस इंडेक्स सर्च को इनेबल करते थे, जिसकी वजह से हम इस पूरी इमेज का जो भी डेटा है उसके अंदर हम कैसे सर्च कर सकते हैं। रिफाइनमेंट ऑप्शन के अंदर आपको ये इंडेक्स रिफाइनमेंट ये ऑप्शन दिख रहा होगा, या यहाँ पे ये सर्च टेक्स्ट इंडेक्स ये ऑप्शन दिख रहा होगा। इसी को इनेबल करने के बाद हम इसमें इस इमेज के अंदर सर्च कर सकते हैं। ये इंडेक्स सर्च का ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे आप कोई भी टर्म्स यानी कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हैं। अगर लेट सपोज कीजिए आपके पास कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई केस आया है, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड केसों में क्या ढूंढते हैं? कैश, अकाउंट्स, लेजर, एक्सेल फाइल जो कि मतलब अकाउंट से रिलेटेड है, या कुछ पीडीएफ्स हो गई, जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह आती हैं, स्टेटमेंट हो गई, इस तरीके से। तो वो सारी कीवर्ड्स को हम किस तरीके से ढूंढते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। देखिए, जैसे मुझे अगर यहाँ पे ढूंढना है कैश, अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इस इमेज के अंदर किस किस फाइल के अंदर किस फोल्डर का नाम कैश से रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मैंने कैश डाला तो कैश वर्ड जो है वो कितनी बार यूज़ किया गया है? 20,878 बार कैश वर्ड इसके अंदर है। तो जैसे ही मैंने यहाँ ऐड किया, ये यहाँ ऐड हो गया। ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक किया और सर्च नाउ कर दिया। अब ये पूछ रहा है सारी फाइलों को या मैं इसमें से कुछ सेलेक्ट करूं उन फाइलों को। तो मैं यहाँ कहता हूँ सारी फाइलों को। मैंने जैसे ही यहाँ ओके किया, अब राइट साइड जो इंडेक्स सर्च रिजल्ट है इसके अंदर देखिए, यहाँ पे कैश से रिलेटेड जितनी भी हिट्स थी और जितनी भी फाइल्स थी वो सारी आ गई। अब मैंने इसे ओपन किया, ये कह रहा है एलोकेटेड में इतनी है और अनएलोकेटेड में कुछ भी नहीं है। तो एलोकेटेड मैंने इस पर देखिए डॉक्यूमेंट में इतनी है, इतनी फाइल्स। अब मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, अब देखिए ये दिखा रहा है मुझे कि इसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आइटम नंबर्स के साथ। जैसे ही मैंने अब इस पे से क्लिक किया, देखिए कोई ये वाली फ़ाइल खुली है जिसके अंदर देखिए क्रिएट फंक्शन gbt_कैश, तो इस नाम से। तो इस तरीके से मेरे को अगर कोई और वर्ड ढूंढना होगा, जैसे मैंने ढूंढा अकाउंट्स, अकाउंट ढूंढा तो यहाँ अकाउंट है 1,39,872, तो मैंने ऐड कर दिया और मैंने अकाउंट पे क्लिक करके सर्च कर दिया और ओके। अब इससे क्या होगा, जो अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी ना वो देखिए आ गई है यहाँ पे। और यहाँ मैंने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। एंड ऑपरेटर का मतलब है यहाँ जो टर्म है, मतलब दोनों ही टर्म को साथ लेके चलेगा। अगर मैंने और टर्म लगा के सर्च कर दिया तो इसमें क्या होगा, या तो अकाउंट सर्च लेगा या फिर कैश, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है एक चीज़ है। तो देखिए इसने साथ वाले इतने निकाले और दोनों मतलब अकाउंट्स या कैश दोनों में से कोई एक भी होगा, तो वो कितने निकाले? इतने निकाले। अब अगर यही चीज़ें मैं जैसे मल्टीपल चीज़ें सर्च करता हूँ, वो डिपेंड करता है हमारी कीवर्ड्स पे कि मतलब उस केस सिनेरियो में क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर इनकम टैक्स के साथ जा रहे हैं तो आप मेनली क्या देख सकते हैं? कैश स्टेटमेंट, अकाउंट्स, एचआर, या मतलब रेंट, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर। अगर कोई मर्डर का क्राइम सीन है तो वहाँ पे अगर आपको कोई एविडेंस मिलता है तो वहाँ पे भी मतलब मर्डर से रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं कि उसका खून कर देंगे, तो खून एक कीवर्ड हो गया। और
और भी चीज़ें होंगी, जैसे कि पैसा भी शामिल हो सकता है, या कोई पर्सनल चीज़ भी शामिल हो सकती है, गुस्सा, धोखा दिया हो, या इस टाइप से सारी चीज़ें आ सकती हैं उसके अंदर। तो ये टोटली कीवर्ड्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि जो क्राइम्स है वो किस टाइप का क्राइम किया गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले पार्ट में हम और चीज़ें फोरेंसिक टूल किट के फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सपर्ट फोरेंसिक्स।